एसएससी जीडी 2026 सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमें कितना मार्क्स का टारगेट करना चाहिए, कितना नंबर लाना चाहिए जिससे हम एसएससी जीडी में सेफ स्कोर में रहे और जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है मतलब टॉप 3 पोस्ट है उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या 130 नंबर इनफ है या फिर 120 लाने पे भी हो जाएगा काम। नमस्कार भाई लोग, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का सेफ स्कोर, जो हर एक वीडियो पे हर एक कमेंट्स में यही सिर्फ लिखा हुआ है कि भैया स्कोर बता दीजिए कि कितना स्कोर जाएगा, क्या इस बार का कट ऑफ जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये जान लो कि कट ऑफ क्या होता है। सिंपल सा बात ये समझिए कि पेपर का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है जो भी साल का एग्जाम हो रहा है उस साल के कंपटीशन पे पेपर का लेवल कैसा है, इजी है या हार्ड है या मॉडरेट है, इस पे दूसरा वैकेंसी और उस बार फिर कितना फॉर्म भरा गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना हाई मतलब लोग जो फॉर्म जितना हाई भरेंगे और पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पिछले साल के कट ऑफ्स के बारे में हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लगेगा। पिछले साल का जो कट ऑफ्स है जनरल वालों का और एसएसबी का कट ऑफ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो गया था 141 140 जो जनरल वाले हैं उनका हाई कट ऑफ जाता चुके एसएसबी के लिए, और जो ओबीसी वगैरह है इनके लिए जो कट ऑफ्स गया था वो गया था 135 138, और जो एससी एसटी है उनके लिए कट ऑफ था 125 से 130 के बीच में। तो नॉर्मल देख रहे हैं कि इस तरह से हर बार कट ऑफ जा रहा है। और ये हम पिछले साल का बात करें एसएससी जीडी 2025 का, तो 26 में भी मेरे भाई इसी के आसपास रहने का चांस है। अब चूंकि ये देखिए ये एक एग्जैक्ट नहीं है, ये सब चीज़ एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि हम बता ही दिए हैं कि ये सब चीज़ डिपेंड करता है कंपटीशन लेवल पे और जितनी सारी पेपर का लेवल हो गया उस पर, वैकेंसी की संख्या पर, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें फिर भी एक जो लिमिट और जो टारगेट है इसको रख के ही सोचना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात समझिए भाई लोग, हर साल हजारों लाखों फॉर्म भराता है, हजारों तो भूल ही चाहिए क्योंकि ये नेशनल सेंट्रल लेवल का है, तो लाखों फॉर्म भराता है और लाखों फॉर्म में जो संख्या वैकेंसी का वो हजारों में होता है। उस हजारों में आपका सिलेक्शन लेना है तो मतलब समझ रहे हो कंपटीशन बहुत ही हाई है, जो कि डेंजरस लेवल का है। तो पढ़ाई भी आपको डेंजरस लेवल का करना होगा। अगर इतने हाई कट ऑफ चाहिए, इतने हाई कट ऑफ अगर आपको मार्क्स लाना होगा तो उसके लिए जो आपका स्ट्रेटजी है वो भी एकदम डेंजरस होना चाहिए, एकदम तगड़ा, जिसमें आप जो डिसिप्लिन है उसकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई एवरीडे होना चाहिए एकदम कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी के साथ। आप लोग जो रूटीन बनाए हो उसको फॉलो कर दीजिए मेरे भाई, एवरीडे कीजिए, अभी भी टाइम है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग फरवरी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं जानता हूँ आप लोगों का बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छा है। बस ज़रूरी है तो बस उसको बोलते हैं तलवार में सिर्फ पिजाने का बचा हुआ है, तलवार पिजा जाएगा तो फिर किसी को भी काट दोगे, ख़त्म कर दोगे। ठीक उसी प्रकार आपका तलवार तो रेडी है, बस आपको उसको जंग जो लग गया उसको छुड़ाना है। ठीक उसी प्रकार आपको स्पीड बढ़ाना है। अभी डेली मेरे भाई मॉक लगाओ, डेली मॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ भी लगा सकते हो, तो जिस दिन PYQ लगाओगे उस दिन मॉक मत लगाना, क्योंकि दोनों मतलब समझिए तो सेम ही होगा। यही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो इससे आपको आइडिया लगेगा तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। और एक चीज़ हाँ मेरे भाई लोग बता दूँ कि जो टेंडर है वो भी चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल वो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन सब होगा। सवाल आता है भाई लोग कि आप लोग कितना टारगेट रखो मार्क्स, जो जनरल वाले हो चाहे कोई भी स्टेट को हो, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, इन लोगों का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। उड़ीसा वालों का भी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। लेकिन जो हाई जिनका कट ऑफ हाई जाता है, जैसे हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, बंगाल, इन लोगों का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। तो मेरे भाई आप लोग अगर इस स्टेट से देख रहे हो तो आप लोगों को कम से कम 130 प्लस का टारगेट रख के चलना है। ये देखिए एक आप लोगों के लिए एकदम सेफ रेंज है, ये रेंज एकदम सेम है। अगर इसके पास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तब आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर इससे कम मार्क्स आ रहा है तो मेरे भाई अभी भी टाइम है, अभी भी ध्यान दे दो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करो और साथ साथ देखो, मॉक लगाओ तो एनालिसिस करो कि उसमें क्या चीज़ की कमी आ रही है, उसको पकड़िए और उसको ठीक कीजिए, तो 100% है कि आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। और जो रेंज बताए हो जनरल वालों का, उस रेंज में आप लोग आइएगा। कम से कम आप लोगों को 130 प्लस लाना है। और जो ओबीसी वाले भाई है उनको फिर भाई 125 से 30 के बीच में आपको नंबर लाना होगा। ये एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूँ। कट ऑफ्स जो बोलते हैं ना लोग कि कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ्स हर बार सब बोलते हैं कि कम जाता है, लेकिन कम कभी नहीं जाता है और ये कभी कम होने वाला भी नहीं है। क्योंकि मेरे भाई जो आप अभी इस साल पढ़ रहे हो, तो कितने लोग होंगे जो इस साल सिलेक्शन नहीं लेंगे तो वो अगले साल जाएंगे। तो ये जो पढ़ाई कर लिए हैं तो बढ़िया उनका स्ट्रॉन्ग हो जाए अगले साल भी, तो कट ऑफ नॉर्मल सा बात है कि वो हाई जाएगा। और ऐसा ही होते आ रहा है शुरू से इंडिया में। जब हम लोग भी एग्जाम दे रहे थे तो इन्हीं लोगों की वजह से कट ऑफ हाई जाता है, और आने वाला एग्जाम भी होगा तो ऐसे ही लोगों की वजह से ही कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। और दूसरा नंबर चीज़, कंपटीशन बढ़ गया, वैकेंसी भी बढ़ जाता है। वैकेंसी कम भी रहता है तो भी कट ऑफ हाई जाता है, और वैकेंसी फिर भी इतना नहीं होता जितना कि लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि जानते हो कि बेरोजगारी कितना बड़ा इंडिया में चल रहा है।
तो बेरोजगारी वाला चीज़ हटाना है आपके जो कैरेक्टर पे लगा हुआ है, तो मेरे भाई पढ़ाई कर लो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि अपना हिस्ट्री बना लो, या नहीं तो फिर कभी नहीं बनाओ। फिर वही सोचोगे कि अगर अगले साल आएगा वैकेंसी तो फॉर्म भरेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर वही फिजिकल मेडिकल इस सारे चीज़ों का झंझट रहेगा। और जो आपके साथ वाले भाई हैं ना, वो ज़रूर निकाल लेंगे। तब आपको पता चलेगा कि अरे यार, काश मैं भी उस टाइम अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता, खास हम अच्छे टीचर का या फिर अच्छे जो लोग हैं उनका बात सुन लिया होता, खुद के अंदर मोटिवेशन और डिसिप्लिन ले आता, तो ज़रूर से ज़रूर आज हम यूनिफॉर्म होते हैं। क्योंकि मेरे भाई देखो, एक साल बीतने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक साल सब लोग बोलते हैं ना 42 सप्ताह, पता ही नहीं चलता कब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था। 6 मंथ के बाद मिड टर्म ब्रेक मिलता है, तो उसमें लोग आते, तब आप देखिएगा तो कहिएगा वाह भाई, 6 महीना के अंदर फौज में, मतलब सिविल से फौज, मतलब एकदम चेंज। और पर्सनैलिटी देखिएगा एकदम सिविल से हट के, तो बहुत अच्छा लगेगा। और उस तरह से बनना है मेरे भाई लोग, तो अभी से पढ़ाई कर लो, अभी आपके पास टाइम है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? कि ये आप लोगों का सपनों का रास्ता है। कुछ लोग होते हैं जिनको जाना तो है बट रास्ता पता नहीं होता है, और यहाँ आपको रास्ता भी पता है, रास्ता में चलना कैसे ये भी बताया जा रहा है, बस आपको सिर्फ चलना है। हाँ मेरे भाई, आप ये भी चीज़ देखिए कि ये जो सपना है सिर्फ आपका नहीं है यूनिफॉर्म पहनने का। और क्योंकि ये देखो, आपके मम्मी पापा, बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि मेरा बेटा, भाई सबका बात नहीं करे, लेकिन जो यूनिफॉर्म वाला बात होता है ना, वो अलग होता है, बहुत प्राउड महसूस होता है। और दूसरा नंबर चीज़, जब आप खुद पहनोगे ना, तब ये ज़्यादा आपको फील होगा। जब आप कहीं जाइएगा दूसरा अदर स्टेट में, कहीं भी मेरे भाई, क्योंकि सेंट्रल लेवल का है तो आपको कहीं भी पोस्टिंग होगी, तो जाइएगा और वहाँ के लोग आपको जब रिस्पेक्ट करेंगे, जय हिंद बोलेंगे, सल्यूट करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या होता है और क्या हमने पढ़ाई किया, क्या हमने स्ट्रगल किया। तब आप पता है स्ट्रगल भी भूल जाओगे उस टाइम। जिस रूम में आज आप बैठ के तैयारी कर रहे हो, वो रूम भी आपको लगेगा यार यार मेहमान हो गया, ये चीज़ छोड़ना पड़ जाता है। चल खैर छोड़िए, वो तो आज न बिहान सबको छोड़ना ही पड़ता है। जिस रूम से हम लोग सक्सेस होते हैं, पाते हैं, उसको भी छोड़ना पड़ जाता है। यही है जीवन का, लाइफ का चक्र, क्या कीजिएगा। बट हम टॉपिक्स पे आते हैं। तो आप लोगों को बस पढ़ाई करना है, जो रूटीन बताया हो आप लोगों का, 6 से 8 घंटा आप नॉर्मली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके ही सिलेक्शन हो पाएगा आप लोगों का। डिसीजन आपका है कि आपको हिस्ट्री बनाना है या फिर हिस्ट्री डिफीट करना है। ये सब चीज़ सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हाँ मेरे भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ साथ शेयर करो उन भाई लोगों को जो आपके साथ एकदम बिल्कुल अपना भाई है, अपना फ्रेंड्स है, उनके साथ। क्योंकि मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ जाओ, एक साथ जॉब लो और एक साथ यूनिफॉर्म पहन के आओ। चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, बट यूनिफॉर्म पहन के आओ, ताकि जब गाँव में जाओगे तो वो अलग ही स्वागत होगा, अलग ही खुशी का माहौल होगा। और जब आप दोनों छुट्टी भी जाओगे, चाहे 2 हो चाहे 3 लोग भी हो, तो फिर अलग माहौल होता है उस टाइम। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।